हेलो दोस्तों, अपनी फिल्म की लेगेसी को कैसे खराब किया जाता है, इसका लेटेस्ट एग्जाम्पल डायरेक्टर शंकर है। पहले उन्होंने रोबोट की लेगेसी को कमजोर किया, रोबोट 2 जैसी सेल्फ इंडल्जेंट मैस बनाकर, और अब हिंदुस्तानी AKA इंडियन जैसी कल्ट फिल्म की लेगेसी को कमजोर कर दिया है इंडियन 2 बनाकर, जो कि भयंकर रूप से उबाऊ और आउटडेटेड फिल्म है। नमस्ते इंडिया, हिंदुस्तान इज बैक। इंडियन 2 देखकर सबसे बड़ा दुख ये पैदा हुआ कि इस 3 घंटे के सर्कस में कमल हासन जैसा टैलेंट वेस्ट हो जाता है। अभी 2 साल पहले ही विक्रम नाम की एक्शन थ्रिलर में कमल हासन साहब ने क्या कमाल का शानदार काम किया था, और लोकेश कनगराज ने क्या धांसू अंदाज में उन्हें अपनी इस फिल्म में इस्तेमाल किया था। लेकिन इंडियन 2 नाम की एक्शन थ्रिलर में डायरेक्टर शंकरों ने ठहर कर अभिनय करने का मौका ही नहीं देते। हमें वैसी वाली कमाल एक्टिंग देखने को नहीं मिलती जैसी 1996 वाली इंडियन में दिखी थी, जिसमें 40-42 साल के यंग कमल हासन ने 75 साल के सेनापति बनकर हमें सम्मोहित कर लिया था। और तो और यहाँ उन्हें ऐसे ऐसे लूडिक्रस एक्शन सीक्वेंसेस दिए गए हैं कि जिन्हें देखकर माथा पीट लेने का मन करता है। पहली वाली इंडियन में जहां उनका एक्शन ग्राउंडेड था, रियल और रोमांचक लगता था, यहाँ इतना अनरियल बना दिया गया है कि हास्यास्पद लगता है। 100 साल के सेनापति का एक पहिए पर उचक उचक कर सारे शहर में घूमते हुए पुलिस को चकमा देना, एक गैराज में एकदम सलमान खान जैसी 6 पैक एब्स वाली बॉडी फुलाकर सल्लू भाई की ही तरह 15-20 गुंडों की पिटाई कर देना, एक एंटी ग्रेविटी सीन में पीयूष मिश्रा के साथ देर तक लटक कर उनके ही थूक से लिखते जाना और उसे मिटाते जाना। ये सारे ही एक्शन सीक्वेंसेस एक तो बहुत ज्यादा लंबे हैं, कोई खास रोमांच जगाते नहीं हैं, और सबसे बड़ी बात एकदम क्रिंज लगते हैं। 2 उंगलियों से मुद्रा बनाकर सेनापति जिस अंदाज में पहली वाली हिंदुस्तानी में करप्ट लोगों को मारता था, वो उस जमाने में हद रोमांचक लगता था। लेकिन आज 28 साल बाद आई हिंदुस्तानी 2 में उसी मुद्रा को कई बार एकदम स्टूपिड अंदाज में इस्तेमाल किया जाता है। एक विलेन इस मुद्रा से लड़कियों जैसा हो जाता है तो एक दूसरा विलेन घोड़े जैसा दौड़ने लगता है, और ये दोनों ही बचकाने सीक्वेंस बेहद लंबे हैं और बेहद ही क्रिंज भी हैं। कमल हासन ढेर सारे गेटअप भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये सारे ही चेहरे कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ पाते, और तो और सेनापति का ओरिजिनल लुक भी इस बार उतना इम्पैक्टफुल नहीं लगता जितना पहली फिल्म में था। पहली फिल्म की कहानी में भी दम था, बाप बेटे के बीच का फ्रिक्शन था, सेनापति का आजादी की लड़ाई वाला फ्लैशबैक था, लेकिन इंडियन 2 में तो कहानी बेहद नीरस साबित होती है। ना किसी किरदार के साथ सेनापति का फ्रिक्शन है, ना कोई खास टक्कर वाला विलेन है, ना उस CBI अफसर में दम है जो सेनापति के पीछे पड़ा है। बस पहले वाली फिल्म की तरह ढेर सारा भ्रष्टाचार है, ढेर सारी सोशल कमेंट्री है, लेकिन उन्हें रोचक और रोमांचक अंदाज में पेश करना डायरेक्टर साहब भूल गए हैं। और ये तब है जब विजिलेंटी जस्टिस की थीम पर डायरेक्टर शंकर कई बढ़िया फिल्में बना चुके हैं, हिंदुस्तानी से लेकर नायक तक और शिवाजी से लेकर अपरिचित तक। लेकिन इस बार वो पूरी तरह चूक गए हैं, स्क्रिप्ट और एक्टिंग के लेवल पर भी, डायरेक्शन और एक्शन के लेवल पर भी, और म्यूजिक के लेवल पर भी। जबकि आश्चर्यजनक रूप से विजिलेंटी जस्टिस की इन्हीं सारी थीम्स पर उनसे काफी बेहतर फिल्म तो उनके ही शिष्य एटली ने बना ली थी। पिक्चर थी शाहरुख खान की जवान। अच्छा, एक और दुखद समाचार देना तो रह ही गया, ये वाली इंडियन 2 सिर्फ पहला पार्ट है और दूसरा पार्ट जनवरी 2025 में आएगा। जबकि आसानी से 3 घंटे लंबे इस पहले पार्ट को 1.5 घंटे में सिमटाया जा सकता था, लेकिन इसे देखकर लगता है जैसे एडिटर साहब तो छुट्टी पर चले गए हों। इतने बेफजूल के लंबे बोझल सीक्वेंस है इस पार्ट में कि पूछिए मत। वैसे कमल हासन साहब इंटरव्यूज में कह रहे हैं कि 2025 में आने वाला पार्ट 2 उनका फेवरेट है, और इसी इंडियन 3 के लिए उन्होंने इंडियन 2 करना स्वीकार किया था। तो चलिए इंडियन 2 नाम के इस डिसअपॉइंटमेंट के बाद इंडियन 3 का इंतजार करते हैं, क्योंकि हमें कमल हासन साहब पर भरपूर भरोसा है। मिलते हैं अगले वीडियो में।